नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। नवरात्रि के पावन अवसर पर लगभग हर घर में देवी की उपासना होती है और देवी के जीवंत स्वरूप में, देवी के लाइव स्वरूप में हम कन्या पूजन करते हैं। लेकिन कन्या पूजन कब किया जा सकता है, कितने वर्ष की कन्या का पूजन होना चाहिए और कन्या पूजन करने का सही तरीका क्या है, ये भी हमारे लिए जानना बहुत आवश्यक है। तो आज हम बात करेंगे नवरात्रि में कन्या पूजन के बारे में। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे कि नवरात्रि में कन्या पूजन का महत्व क्या है, क्यों कन्या पूजन नवरात्रि में करना चाहिए। बात करेंगे कि कन्या पूजन का सही तरीका क्या है और नवरात्रि में कन्या पूजन से किस तरह के शुभ फल प्राप्त होते हैं, इस विषय पर विस्तार से बात करेंगे। तो आज हम आपको बताएंगे नवरात्रि में कन्या पूजन के विधान के बारे में, कन्या पूजन के तरीकों के बारे में। लेकिन सबसे पहले जानेंगे आज का पंचांग। आज तिथि है आश्विन शुक्ल पक्ष की सप्तमी, इसके उपरांत अष्टमी तिथि, नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा, चंद्रमा धनु राशि में, इसके उपरांत मकर राशि में संचरण करेंगे। राहु काल का समय सवेरे के 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की आज मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। चर्चा को आगे बढ़ाएं उसके पहले आपको बताते हैं वो टेलीफोन नंबर जिस पर टेलीफोन करके आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 0120-480-7333, 0120-4807-333। इन नंबर पर आप टेलीफोन करके कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं और ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान जान सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि कन्या पूजन का आखिर महत्व क्या है, आखिर इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए, नवरात्रि में देवी की उपासना साक्षात रूप में की जाती है। हम मूर्तियों की पूजा करते हैं, हम चित्रों की पूजा करते हैं, वो बात तो है ही, लेकिन इसके अलावा देवी की उपासना नवरात्रि में साक्षात रूप में भी की जाती है। ये साक्षात रूप में जो उपासना है, ये छोटी छोटी बालिकाओं के माध्यम से की जाती है। यानी छोटी छोटी बालिकाओं को हम देवी का स्वरूप मान करके उनकी पूजा करते हैं। इन्हीं को देवी का स्वरूप मान करके नवरात्रि में इनका विशेष पूजन किया जाता है, क्योंकि ऐसा हमारी परंपरा मानती है, ऐसा हमारा धर्म मानता है कि जो नारी है, जो स्त्री शक्ति है, उसके अंदर वास्तव में देवी विद्यमान होती हैं। नवरात्रि में कन्या पूजन किए बिना कभी भी देवी की कृपा नहीं मिल सकती। क्योंकि देखिए, आप देवी की मूर्ति की पूजा करते हैं, आप देवी के चित्र की पूजा करते हैं, वो आपकी श्रद्धा है और वो अच्छा भी है, लेकिन आपको साक्षात रूप में, जीवंत रूप में भी बालिकाओं की पूजा करनी चाहिए, कन्याओं की पूजा करनी चाहिए, ताकि देवी की विशेष कृपा आपको मिल सके। अब आपको बताते हैं कि कन्या पूजन करना जरूरी क्यों है और कन्या पूजन करने के नियम क्या हैं। देखिए, हालांकि नवरात्रि में हर दिन कन्या के पूजन की परंपरा है। आप ये मत समझिए कि नवरात्रि में सिर्फ एक ही दिन कन्या पूजन होता है। शास्त्र कहता है कि नवरात्रि के जितने भी 9 दिन हैं, हर दिन कन्या का पूजन होना चाहिए। लेकिन ज्यादातर मामले में अगर हम देखें तो ज्यादातर घरों में अष्टमी या नवमी को कन्या पूजन जरूर होता है। 2 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक की कन्या की पूजा का विधान है। यानी 2 साल की कन्या से लेकर के 11 वर्ष तक की जो कन्या है, इसकी पूजा आप नवरात्रि में कर सकते हैं।
और अलग अलग उम्र की जो कन्या है वो देवी के अलग अलग रूप को बताती है। यानी 2 साल की कन्या का दूसरा स्वरूप है, 4 साल की कन्या का दूसरा स्वरूप है, 8 साल की कन्या का दूसरा स्वरूप है। यानी हर उम्र की जो बालिका है 2 साल से लेकर 11 साल तक इसकी पूजा देवी के रूप में की जाती है। और तकनीकी रूप से नवरात्रि में हर दिन कन्या का पूजन होना चाहिए, लेकिन ज़्यादातर घरों में अष्टमी या नवमी तिथि को कन्या पूजन होता है, जो कि ठीक है। आप अष्टमी नवमी पर भी अगर कन्या पूजन करते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जानते हैं कि अलग अलग उम्र की जो कन्या है वो देवी के किस स्वरूप के बारे में बताती है, देवी के किस रूप के बारे में बताती है। 2 वर्ष की जो कन्या होती है इसको कहते हैं कुमारी। 3 वर्ष की जो कन्या होती है इसे कहते हैं त्रिमूर्ति। 4 वर्ष की जो कन्या होती है इसे कहते हैं कल्याणी। 5 वर्ष की जो कन्या होती है इसे कहते हैं रोहिणी। 6 साल की कन्या को बालिका कहते हैं और 7 साल की कन्या को चंडिका कहते हैं। 8 वर्ष की कन्या को शांभवी कहा जाता है। 9 वर्ष की कन्या दुर्गा होती है और 10 वर्ष की जो कन्या होती है उसे सुभद्रा कहते हैं। तो अलग अलग उम्र की जो कन्या है उसे अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। और अगर आप देखें तो ये अलग अलग जो नाम हैं ये दरअसल देवी के ही नाम हैं, और अलग अलग नाम से कन्या को पुकारने पर इसके जो परिणाम होते हैं वो बड़े शुभ होते हैं। तो आप ये मान करके चलिए कि नवरात्रि में हर दिन आप कन्या का पूजन कर सकते हैं, और 2 साल से लेकर 11 साल तक की जो कन्या है इसकी पूजा नवरात्रि में करना बेहद अच्छा होता है। अब कन्या पूजन करेंगे कैसे? सबसे पहले कन्या को अपने घर पर निमंत्रण देकर के बुलाइए। इसके बाद कन्या को किसी ऊंचे आसन पर बैठाइए। ऊंचा स्टूल हो, ऊंची चौकी हो, ऊंचे पलंग पर कन्या को बैठाइए। उसके पैर धुलाइए और उनको प्रेम और श्रद्धा से भोजन करवाइए। भोजन घर का बना हुआ सात्विक होना चाहिए। भोजन में प्याज, लहसुन इत्यादि का प्रयोग नहीं होगा। तो कन्या को प्रेम से बैठाकर प्रेम से और श्रद्धा से भोजन करवाइए। इसके बाद इन्हें उपहार दीजिए और इन्हें दक्षिणा भी दीजिए। कन्या से कहिए कि आपके सर पर हाथ रख करके आपको आशीर्वाद दे। ये काम अगर आप नवरात्रि में करते हैं अष्टमी या नवमी तिथि को, तो आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। कन्या पूजन करने के परिणाम बड़े अच्छे होते हैं। और जिन घरों में नवरात्रि को कन्या पूजन होता है उन घरों की बाधा दूर होती है, और ऐसे घरों में धन संपत्ति आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो कन्या का पूजन जरूर करें, कन्या को उपहार दें और कन्या को दक्षिणा दें, और कन्या से कहें कि आपके सर पर हाथ रख करके आपको आशीर्वाद दे। तो इससे आपका जीवन काफ़ी बेहतर हो जाएगा। तो नवरात्रि में वैसे तो आप रोज ही कन्या पूजन कर सकते हैं, लेकिन एक बात जाने रहिए कि ज़्यादातर घरों में अष्टमी या नवमी को कन्या पूजन होता है, और वो जरूर करना चाहिए, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं, हमारी परंपरा ऐसा मानती है कि देवी मूर्ति में और चित्र में नहीं रहती, देवी रहती हैं छोटी कन्याओं के स्वरूप में। इसलिए छोटी छोटी बालिकाओं को बुला करके उनका पूजन करके उनके आशीर्वाद लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले ये जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि इस बार अष्टमी और नवमी तिथि के निर्धारण में समस्या क्या है, क्योंकि इस बार अष्टमी और नवमी एक साथ है। तो अष्टमी की पूजा कब होगी और नवमी तिथि की पूजा कब होगी, ये बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद।
स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको कन्या पूजन के बारे में बता रहे थे। इस बीच एक दर्शक जुड़ गए हैं, गोपाल जी हैं हमारे साथ उज्जैन से, उनसे बात करते हैं। गोपाल जी बताइए। हेलो जी बोलिए बोलिए। हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही सर। बोलिए बोलिए। हाँ सर, हम उज्जैन से बोल रहे हैं, गोपाल जी बताइए। सर हमें अपने मकान के बारे में पूछना है सर। आपको अपनी जन्म की तारीख पता है? हाँ सर, बताइए। 5 मार्च 1981। समय बताइए। सुबह 8 बजे का। कहाँ पे जन्म हुआ है? उज्जैन मध्य प्रदेश। पूछिए क्या सवाल है। सर हम मकान के बारे में पूछ रहे हैं। मकान की बहुत समस्या सर, गिर में पड़ा हुआ है, टूटेगा या नहीं टूटेगा। और सर शनि ग्रह के बारे में पूछना सर। और किसके बारे में? शनि ग्रह वगैरह कैसा क्या है हमारी राशि में ग्रह, शनि ग्रह। कुंडली आपकी मीन लग्न की है और आपकी राशि मीन बनती है। चतुर्थ भाव का जो स्वामी है इस कुंडली में, बुध नामक प्लेनेट, वो कुंडली में बहुत मजबूत स्थिति में नहीं है, तो संपत्ति की थोड़ी समस्याएं तो कुंडली में दिखाई दे रही हैं। हो सकता है मकान का रिनोवेशन कराएं या नया मकान खरीदें, नई प्रॉपर्टी लें, लेकिन इसकी संभावना अगले साल के अप्रैल के बाद बनती है। फिलहाल आपकी राशि पर शनि की कोई भी 7.5 या कोई भी ढैया नहीं चल रही है और शनि वैसे भी आपकी कुंडली में मजबूत स्थिति में है, तो शनि को लेकर के चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अपने स्वास्थ्य के लिए, अपनी संपत्ति के लिए और जीवन में आगे बढ़ने के लिए आप चंद्रमा को थोड़ा प्रबल करने की कोशिश करें। एक मोती बनवा के पहन लें, 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। सोमवार की रात को आपको मोती पहनने से लाभ होगा। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे आपके राशियों की, आपके और सवालों के जवाब देंगे और साथ ही साथ समाधान करेंगे आपकी जिज्ञासा का। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके प्रश्न के उत्तर भी आपको दे रहे थे और कन्या पूजन से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां भी आपको बता रहे थे। अब हम बात करेंगे आपके राशियों की, आपके सवाल का जवाब भी देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। प्रातः काल उठने के बाद सबसे पहले गुनगुना पानी घूंट घूंट करके पीना चाहिए। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो इससे आपका शरीर सरलता से विषमुक्त हो जाएगा। शरीर में जो विष जमा हुआ है वो विष निश्चित रूप से दूर होगा। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं मेष राशि का हाल। मेष राशि, जीवन साथी से सहयोग मिलेगा, माता पिता का स्वास्थ्य बेहतर होगा, संपत्ति लाभ की संभावनाएं दिख रही हैं। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 80%। वृष राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर में सफलता के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 75%। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, ऑफिस में समस्या हो सकती है, देवी के सामने घी का दीपक जलाएं। शुभ रंग भूरा और भाग्य होगा 60%। कर्क राशि, रिश्तों में आपके सुधार होगा, नौकरी में परिवर्तन के योग बन रहे हैं, किसी मित्र का सहयोग आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 70%। सिंह राशि, काफी दौड़ भाग रहेगी, पारिवारिक समस्याओं से बचाव करना चाहिए, रुका हुआ धन इस समय प्राप्त होगा। शुभ रंग नारंगी और भाग्य साथ निभाएगा 65%। कन्या राशि, करियर में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, किसी प्रियजन से भेंट होगी। शुभ रंग आपका सफेद
और भाग्य होगा 75%। तुला राशि, धन हानि हो सकती है, करियर में समस्या आ सकती है, देवी को सफेद मिठाई अर्पित करें। शुभ रंग आपका क्रीम और भाग्य होगा 60%। वृश्चिक राशि, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं, करियर की स्थिति में सुधार होगा, किसी पर भी अति विश्वास मत करिएगा इस समय। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 70%। धनु राशि, परिवार में खुशहाली आएगी, धन की स्थिति में सुधार होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे। शुभ रंग आपका हरा और भाग्य होगा 80%। मकर राशि, सेहत में सुधार होगा, पारिवारिक समस्याएं आपकी हल होंगी, संतान पक्ष की उन्नति होगी। शुभ रंग आपका पीला और भाग्य होगा 90%। कुंभ राशि, व्यर्थ का तनाव न पालें, किसी भी तरह के वाद विवाद से बचें, हल्की सुगंध का प्रयोग करें तो बहुत ही अच्छा होगा। शुभ रंग आपका धानी और भाग्य होगा 60%। मीन राशि, करियर में सुधार होगा, संतान की उन्नति होगी, आकस्मिक धन का लाभ होगा। शुभ रंग आपका आसमानी और भाग्य होगा 70%। एक दर्शक जुड़ रही हैं इस बीच हमारे साथ, मुस्कान है मेरठ से, उनसे बात करते हैं। मुस्कान, बताइए। पंडित जी प्रणाम। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी मुझे अपने घर के बारे में पूछना था। डेट ऑफ बर्थ बोलिए मुस्कान। 2000, तारीख और महीना। 7 जून 2000, शाम को 6:30 बजे। 7 जून सन 2000, शाम को 6:30 बजे। हाँ जी। कहाँ पे जन्म हुआ है? मेरठ में। क्या जानना चाहती हैं? मुझे अपने घर के बारे में पूछना था। मतलब मम्मी इतना काम करती है, पापा भी करते हैं, एक भी पैसा नहीं रुक पाता घर में, और हमारा ना थोड़े दिन में मतलब मकान भी कैंसिल में आया हुआ है। क्या हम इस घर से चले जाएंगे? और हमारे घर में एक भी पैसा नहीं टिकता, जितना मम्मी कमाती है सारा खर्च हो जाता है। कुंडली मुस्कान आपकी बनती है वृश्चिक लग्न की और आपकी राशि बनती है सिंह। देखो प्रॉब्लम ये है ना कि आपकी कुंडली का जो दूसरा खाना है उसका जो मालिक है बृहस्पति, वो भी कमजोर है और दूसरे भाव पर मंगल का प्रभाव बहुत ज़्यादा है। इसलिए परिवार में शांति नहीं है, परिवार में तनाव बहुत है और पारिवारिक जीवन भी बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। मैं ये कहूँगा कि अगर हनुमान जी की नियमित रूप से उपासना की जाए, प्रार्थना की जाए, तो आपके घर की मुश्किलें दूर हो जाएंगी। आप एक नियम बना लें कि आपके घर के सारे लोग मिल करके या आप अकेले ही बैठ करके हर मंगलवार की शाम को और हर शनिवार की शाम को सुंदर कांड का पाठ कीजिए, हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए, उपासना कीजिए, तो उससे निश्चित रूप से लाभ होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में धन की जो स्थिति है वो आपकी बहुत अच्छी रहेगी। करियर में आपके बदलाव भी होगा और करियर में आपके सुधार भी होगा। स्वास्थ्य में शुरुआत के दौर में, साल की शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कतें, थोड़ी सी समस्याएं रह सकती हैं। किसी भी तरह के विवाद और किसी भी तरह के मुकदमेबाजी से इस साल आपको बचना होगा। क्या करेंगे? पूरे वर्ष भर, पूरे साल भर भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और उसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि इस बार अष्टमी और नवमी तिथि के बीच में किस तरह की दिक्कतें हो रही हैं। देखिए, इस बार उदया तिथि के हिसाब से 24 अक्टूबर को अष्टमी है और चूंकि नवमी की उपासना रात के समय में की जाती है, इसलिए रात की उपासना के लिए 24 तारीख की रात को नवमी की उपासना की जाएगी। इस बार अष्टमी या नवमी को कन्या पूजन करने वाले दोनों लोग 24 अक्टूबर को ही कन्या पूजन करेंगे, चाहे अष्टमी को करते हो चाहे नवमी को करते हो। चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय आज क्या है। आज का शुभ पहर है रात को 9 बजे से 10:30 तक।
इस समय में मां लक्ष्मी को गुलाब का फूल अर्पित करें। धन संबंधी समस्याओं में आपके सुधार होगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत, और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।